क्या होगा अगर फ्री फायर वापस भारत में आ जाए? ये सवाल आज भी करोड़ों गेमर्स के दिमाग में घूम रहा है। 2022 में जब ये गेम बैन हुआ था तो लगा था जैसे एक पूरा युग खत्म हो गया हो, लेकिन अब 2025 में कुछ नई उम्मीदें जग रही हैं और गरीना की तरफ से मिले रीसेंट अपडेट से ये पॉसिबिलिटी और भी रियलिस्टिक लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या स्थिति है अभी। फ्री फायर मैक्स तो पहले से ही भारत में उपलब्ध है और अच्छा चल रहा है, लेकिन असली फ्री फायर इंडिया का इंतजार अभी भी जारी है। गरीना ने कई बार कहा है कि वो भारत में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई 2025 तक ये गेम ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई कॉन्क्रीट डेट नहीं मिली है। प्री रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर शुरू होने वाली है। अगर फ्री फायर वापस आ जाए तो सबसे बड़ा फायदा होगा गेमिंग इकोसिस्टम का। भारत में मोबाइल गेमिंग का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये अब $3 बिलियन के करीब पहुंच गया है। फ्री फायर की वापसी से न सिर्फ प्लेयर्स को फायदा होगा बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स, स्ट्रीमर्स और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी नई जान मिलेगी। यूट्यूब पर फ्री फायर के वीडियोस की डिमांड अभी भी बहुत है और क्रिएटर्स अभी भी फ्री फायर मैक्स के कंटेंट से अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। जब फ्री फायर बैन हुआ था तो गरीना को करीब $16 बिलियन का नुकसान हुआ था। भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था जहां डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 50 मिलियन के आसपास थी। अगर गेम वापस आता है तो न सिर्फ गरीना को फायदा होगा बल्कि लोकल गेमिंग इंडस्ट्री भी बूस्ट होगी। गेमिंग कैफेज, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स और प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। गरीना ने ₹1 करोड़ के ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की भी अनाउंसमेंट की है, जो इंडियन गेमिंग सीन के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की। भारत सरकार ने जो कंसर्न्स रेज किए थे वे अभी भी वैलिड हैं। गरीना को ये प्रूव करना होगा कि वे इंडियन यूजर्स का डेटा सेफली हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने योटा डेटा सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की है, जो नवी मुंबई में लोकल डेटा होस्टिंग प्रोवाइड करेगी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से लोकलाइज्ड होगा और इंडियन रेगुलेशंस के अनुसार डिजाइन किया गया है। सर्वर टेस्टिंग की प्रोसेस भी काफी रिगरस है, जहां थ्रूपुट और रिडंडेंसी जैसे फैक्टर्स को केयरफुली चेक किया जा रहा है। गेमिंग एविक्शन भी एक सीरियस कंसर्न है। अगर फ्री फायर वापस आता है तो गवर्नमेंट नए रेगुलेशंस लगा सकती है। टाइम लिमिट्स, एज रिस्ट्रिक्शंस और स्पेंडिंग कैप्स जैसे मेजर्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं। गरीना ने इस बार पेरेंटल कंट्रोल्स और स्क्रीन टाइम अलर्ट्स जैसे फीचर्स ऐड किए हैं। ये प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा, लेकिन गेमिंग कंपनीज के रेवेन्यू मॉडल को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल गेमिंग कल्चर बनाने में हेल्प करेगा। कंपटीशन का सिनेरियो भी इंटरेस्टिंग होगा। अभी बीजीएमआई और फ्री फायर मैक्स का डोमिनेंस है। अगर ओरिजिनल फ्री फायर आ जाए तो मार्केट में एक नया डायनामिक्स क्रिएट होगा। प्लेयर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, लेकिन डेवलपर्स के लिए कंपटीशन भी बढ़ेगी। फ्री फायर इंडिया में एक्सक्लूसिव इंडियन इवेंट्स, स्किन्स और मिशंस होंगे जो लोकल ऑडियंस को स्पेशली अपील करेंगे। ई स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गेम चेंजर हो सकता है। फ्री फायर के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडियन टीम्स का परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रेसिव रहा है। अगर गेम ऑफिशियली वापस आ जाए तो इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन को नई ग्लोबल पहचान मिल सकती है। प्राइस पूल्स बढ़ेंगे, स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज आएंगी और प्रोफेशनल गेमिंग को एक लेजिटिमेट करियर ऑप्शन के रूप में देखा जाएगा। लोकल टूर्नामेंट्स का स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में भी रेवोल्यूशन आ सकता है। फ्री फायर कंटेंट क्रिएटर्स को नए प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गेमिंग कंटेंट की डिमांड बढ़ेगी। ये ना सिर्फ इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए अच्छा है बल्कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए भी नए एवेन्यूज खोलेगा। ब्रांड कोलैबोरेशंस और स्पॉन्सरशिप डील्स भी इंक्रीज होंगे। टेक्नोलॉजी के नजरिए से भी ये इंटरेस्टिंग होगा। फ्री फायर इंडिया में लोकल सर्वर्स होंगे जिससे लेटेंसी कम होगी और गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर होगा। हिंदी वॉइस कमांड्स और इंप्रूव्ड ग्राफिक्स के साथ ये गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। क्लाउड गेमिंग और 5G टेक्नोलॉजी के साथ मिलके ये एक नया गेमिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। सोशल इम्पैक्ट भी कंसिडरेबल होगा। गेमिंग कम्युनिटीज़ फिर से एक्टिव हो जाएंगी, लोकल टूर्नामेंट्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे। ये सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए अच्छा होगा, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को प्रमोट करना भी ज़रूरी होगा। अंत में फ्री फायर की वापसी सिर्फ एक गेम की वापसी नहीं होगी, ये एक पूरे इकोसिस्टम की रीबर्थ होगी। प्लेयर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स सभी के लिए नए अपॉर्चुनिटीज होंगे, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि ये वापसी रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, जहां गेमिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट मैक्सिमाइज हो और नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके।